हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे विज्ञान का हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस क्लास में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 20/12/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभी हम सेट 44 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाचन नलिका में भोजन का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले भोजन को मुंह से होते हुए ग्रास नली, उसके बाद आमाशय में जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण कौन है दोस्तों? जल में चाक का चूर्ण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रासायनिक सूत्र में पदांक क्या दर्शाता है? तो रासायनिक सूत्र में पदांक एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? मानसिक धर्म, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पांचों फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो दो पांचों फलकों के बीच का कोण यह प्रिज्म कोण कहलाता है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थिर होता है? तो परमाणुओं का अधिकांश द्रव्यमान यह नाभिक में स्थिर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। तो इसका सही स्पष्टीकरण कौन करता है दोस्तों? तो यह पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? तो हम किसकी ओर गिरते हैं दोस्तों? पीछे की ओर गिरते हैं। अगला प्रश्न, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम अल्फा कण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो यह लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? अपकेंद्रीकरण तकनीकी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है? तो सोल का उदाहरण कौन है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न, साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो यह किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो यह जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो द्रव का अभिलाक्षणिक गुण कौन है?
इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो निषेचन के लिए प्रजनन अंग परागकण एवं बीजांड आवश्यक है। अगला प्रश्न, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। तो कार किससे गतिमान है दोस्तों? तो यह असमान त्वरण से गतिमान है। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो कैथोड यह शुद्ध धातु से बना होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो वृद्धि हार्मोन का कार्य यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करती है और फिर उसी बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर गति करती है तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 मीटर का होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक क्या है दोस्तों? तो यह वेनिला एक्सेक्स। अगला प्रश्न, यदि लयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का शक्ति केंद्र है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है दोस्तों? तो इसका शक्ति केंद्र सूत्रकणिका है। अगला, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? तो कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो यह समानांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं को यह दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो दोनों के रूप में कार्य कौन करता है? अंतःद्रवी जालिका। अगला प्रश्न, पादपों में लचीलापन किसी अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइना। अगला प्रश्न, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, यह सही है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, विरामावस्था से प्रारंभ करके कार 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, यह बताइए। जीवित जीव अजैविक घटक, यह गलत है। मिट्टी जैविक घटक, यह गलत है। और खनिज अजैविक घटक, यह सत्य है। इसका आंसर होगा केवल सी। जीवित घटक में जैविक घटक होते हैं और
जो निर्जीव होते हैं उसमें जैसे मिट्टी हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, मिट्टी, हेलो दोस्तों, हेलो, हाँ, मिट्टी हो गया, और जल हो गया, वायु हो गया, खनिज, ये अजैविक घटक आते हैं, इसमें निर्जीव चीज आते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को डायस के रूप में जाना जाता है। इन अशुद्धियों को एनोड फंक के रूप में जानते हैं। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम कौन है दोस्तों? तो यह अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। तो इसका सही युग्म क्या होगा दोस्तों? प्रति एकांश समय में वेग में परिवर्तन त्वरण होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डायस के रूप में जानता है। तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो जीव द्रव्य कुंचन के रूप में जानते हैं। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की हमें पहचान करना है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, एक एथलेटिक की चाल भी क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के परिध एक बार चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का समय लेता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड, यह किसका उदाहरण है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे जाते हैं? तो यह अमीबा में देखे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, कल हम अगले सेट 45 का हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय